हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर की जब बात आती है तो एचडीएफसी लाइफ का शेयर सबसे आगे निकल के आता है। यहाँ पे इस शेयर में बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, बड़ी खबर मैं इसको कहूँगा, क्योंकि अब ये स्टॉक सबकी नज़रों में आ जाएगा। अब तक थोड़ा सा पीछे था, इतना पीछे भी नहीं था, बट मैं कहूँगा थोड़ा सा पीछे था, दिखता नहीं था सबको, लेकिन अब बड़े बड़े लोगों की नज़रों में ये शेयर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से, और बड़ी खबर कौन सी है उसके बारे में जानते हैं जैसे वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस का आपको सीखनी है और अपनी सोच सीरियस लेवल पे बनानी है तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा आपकी अपनी सोच बनाने का मौका, ताकि आपको कभी किसी टिप की जरूरत ना पड़े। यही सारी चीजें यहाँ पे बताएगी। और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सीरीज। मैं कहूँगा आपको प्रैक्टिस करना है, सीरियसली सीखना है तो ज्वाइन कीजिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा शेयर मैं इसको कहूँगा। जब मार्केट में यहाँ पे ये आईपीओ आया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, तीनों एक साथ के साथ बैक टू बैक आईपीओ आए थे मार्केट में, आज से 2 साल पहले देखिए। उसके बाद अभी के टाइम पे मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं देखूँ तो 1,10,000 करोड़ का एचडीएफसी लाइफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर 547 548 का प्राइस है। अगर आप देखोगे बहुत ही महंगा शेयर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 85 का पी रेशियो काफ़ी महंगा लगता है, बट वैल्यू है तो लोग पैसा देने को भी तैयार है। सेल्स ग्रोथ 28% की है तो प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे 16% की है। उधार तो होता ही नहीं कंपनी के ऊपर, क्योंकि सारा प्रीमियम आता है, उसी प्रीमियम को ये इन्वेस्ट करते हैं। उसी इन्वेस्टमेंट पे जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट की बात होती है तो वही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है क्लेम सेटलमेंट भी हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 24 से 25%, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, फंड प्रोमोटर की होल्डिंग 63%। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा इस शेयर को क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। देखिए रेवेन्यू क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है, अमेजिंग मैं कहूँगा, 14,000 करोड़ से 38,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी अभी इस टाइम पे कुछ थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ओवरऑल शेयर जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है बहुत ही जबरदस्त है। इंश्योरेंस का तो फ्यूचर है ही है, हर किसी को पता है, और ये तो लाइफ इंश्योरेंस वाले शेयर्स हैं। अब अभी के कारोबार को देखते हैं। देखिए एचडीएफसी लाइफ का आज का कारोबार देखिए, मार्केट तेज थी फिर भी ये फ्लैट था। और अब जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है उसको भी देखेंगे। 42% की डिलीवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और बड़ी न्यूज़ ये है, वेदांता, आपको पता है वेदांता डीलिस्ट हो रहा है। डीलिस्ट हो रहा है तो इसकी जगह खाली हो रही है निफ्टी में। निफ्टी में जब इसकी जगह खाली हो रही है तो उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? एचडीएफसी लाइफ। बड़ी खबर मैं इसको इसलिए करूंगा क्योंकि इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस पोजीशन पे बहुत, मैं कहूँगा ऐसे ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट पे पड़े हैं जो यहाँ पे आ ही नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे अब एचडीएफसी लाइफ निफ्टी 50 में दिखेगा आपको। निफ्टी 50 जहाँ पे टॉप के 50 स्टॉक्स आते हैं, अब आपको हो गया टॉप के 50 स्टॉक में एचडीएफसी लाइफ का भी नाम होगा, क्योंकि निफ्टी के इंडेक्स को हर जगह, मतलब मेजरली इसी इंडेक्स को देखा जाता है। और ये देखिए बात, यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम आपने देखे होंगे और एचडीएफसी लाइफ भी इन्हीं 50 स्टॉक्स की लिस्ट में अब शामिल होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ऐसी रिप्लेसमेंट होती रहती है टाइम टू टाइम। जब कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसको अंदर ले लिया जाता है। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखते हुए, इसके वैल्यू को देखते हुए निफ्टी 50 में शामिल किया गया, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक सारे वैल्यू स्टॉक होते हैं मेजरली, और जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते उनको जब एडजस्टमेंट होती है तो वहाँ पे बाहर निकाल के रख देते हैं। अब बात यह है कि ये शेयर तो आपने देखा, इसकी बड़ी न्यूज़ भी देखी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ इसमें, देखिए जब ये मार्केट में आया था रिटेल निवेशक, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 9 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास है, 4.45% की होल्डिंग। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 591 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, 42 करोड़ शेयर्स एफपीआई के पास है। जरा देखिए 21% की हिस्सेदारी एफपीआई के पास है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि कितनी 42 करोड़ शेयर्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो रिटेल निवेशकों के पास है। अभी मार्च के डाटा के हिसाब से
5,16,000 रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है, जिन्होंने 2 लाख से कम पैसा लगा रखा है। एक रिटेल निवेशक की अगर बात करें तो 2 लाख से कम, और ऐसे 5,16,000 लोग हैं, और 9 करोड़ 27 लाख शेयर्स मार्च के डेटा के हिसाब से इन पे दिख रहे हैं, 4.59% की होल्डिंग। और हमने म्यूचुअल फंड के पास कितने थे? 9 करोड़ से कम, और यहाँ इनके पास कितने? 9 करोड़ से ज़्यादा। और ऐसे 642 लोग हैं, जरा देखिए, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर मैं कहता हूं जिनको, 642 लोग हैं जिनके पास 4 करोड़ शेयर्स है, यानी कि जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगा रखा, उनकी कमी नहीं है। जनरली आपने देखा होगा 2 लाख से ज़्यादा लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 642 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 करोड़ 25 लाख शेयर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसकी होल्डिंग टोटल कितनी है? 2.11%। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव। अब चलते हैं टेक्निकल को समझते हैं, क्योंकि टेक्निकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में एंट्री एग्जिट तो टेक्निकल ही बताता है। अब जब मार्केट में आया, ये मंथली चार्ट है, मार्केट में आया था 2017, मैं कहूँगा 2017 एंड के आसपास ही आया था, और 300 के प्राइस पे आया था। और उसके बाद आपने देखा कि क्या जंप दिया, 6 महीने इतनी तेज़ी दिखाई। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये अप्रैल 2018 तक 550 के लेवल पे चला गया था। फिर आती है करेक्शन, और इस करेक्शन को आते आते आपने देखा कि कहाँ तक आ गया था? 350 के लेवल पे। लेकिन आपको बार बार हम एक चीज़ बताते हैं कि करेक्शन जब आती है तो लेट द करेक्शन रिजॉल्व। आपने देखा यहाँ पे एक नया हाई बनाया जो कि 400 का लेवल था, ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ। लेट द करेक्शन रिजॉल्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्शन को रिजॉल्व होने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। और उसके बावजूद देखिए, जिस तरीके से हम चार्ट को आपको बताते हैं, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम 2 बातों पर फोकस करते हैं। एक तो करेक्शन को ढूंढो, करेक्शन को रिजॉल्व होने दो, और दूसरी चीज़, अगर रिजॉल्व हो भी रहा है फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। क्यों? क्योंकि आप अपना सारा पैसा नहीं गंवा सकते मार्केट में। आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, चाहे कैसी भी इन्वेस्टमेंट आप करो। आप को क्या कैसी बातें कर रहे हो? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस लगाता है? जनरली लोगों का ये गलत फहमी पता नहीं कैसे पैदा होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस लगाता है। स्टॉप लॉस, बड़े इन्वेस्टर मार्केट में पैसा बिल्कुल भी नहीं गंवाते। क्यों नहीं गंवाते? क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है उसको मैनेज करके चलते हैं। कोई हैजिंग के थ्रू करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन एक रिटेल निवेशक को मेरा मानना है अपने पैसे को बचा के रखना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे है भाई, जब आप देख रहे हो कि आप इस पे 400 के लेवल पे इस पे एंट्री कर रहे हो करेक्शन रिजोल्यूशन देखते हुए, तो आपके पास स्टॉप लॉस तैयार है 350 के आसपास। इससे नीचे जाएगा तो और भी डाउन जा सकता है। हाँ, अगर पॉजिटिविटी आती है तो आप री एंटर कर सकते हो, आपके पास ऑलवेज स्कोप होता है री एंट्री का। लेकिन आप एटलीस्ट अपने उस पैसे को तो बचाओ। अगर इससे और डाउन चला जाए फिर वो सोचिए। बड़े बड़े मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा लोग रिटेल इन्वेस्टर इस टाइम पे मतलब पैसा गंवाते हैं जब मार्केट बिल्कुल डाउन में होती है। वो डाउन ट्रेंड में खरीदते हैं, और डाउन ट्रेंड में खरीदना मतलब सोचिए, गिरती हुई तलवार पे पैर रखने वाली बात है, या उसको कैच करने वाली बात है, फॉलिंग नाइफ को कैच करने वाली बात है। और देखिए यहाँ से 400 के लेवल से गया ये 641, लेकिन अब इस लेवल को देख सकते हो, बिल्कुल थम सा गया। 1 2 3 4 4 बार, मतलब बार बार प्राइस रिजेक्ट होता है, जाता है 640 की रेंज में, 642 की रेंज में जाता है, फिर प्राइस रिजेक्ट हो जाता है। देखिए चारों अपर शेडोज को आप देख सकते हो, रिजेक्ट हुआ तो फिर आपने देख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च क्या हालत हुई। और शेयर देखिए वापस, इस स्टॉक के अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने 300 350 की रखी हुई थी कि इस रेंज में जरूर आएगा, और बिल्कुल यही आया। और उसके बाद तेजी, लेकिन तेजी आपको देखने को मिल रही है मंथली टाइम फ्रेम पे अभी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेंड रिवर्स हुआ या नहीं हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब डिपेंड करता है। देखिए 350 का लो जरूर बनाया, लेकिन यहाँ पे 350 का लो बनाया, अब आपको यार गिरते हुए में खरीदना काफ़ी टफ सिचुएशन। तेजी आई, तेजी आने के बाद करेक्शन फिर से आया, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, फिर तेजी आई, फिर करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, फिर तेजी आई, फिर करेक्शन आया, देखिए करेक्शन रिजॉल्व हुआ। और फिलहाल जो बहुत टाइम से करेक्शन बन रहा था, रेंज कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये पार हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात है। और मुझे लगता है यहाँ पे इस पॉजिटिविटी के साथ अब यहाँ पे स्टॉक जो है आपको अब एक बड़ी न्यूज़ भी आई, निफ्टी 50 में शामिल हो रहा है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा। एक बड़ी तेजी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उस तेजी के साथ साथ मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्टॉक में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन में आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी है। फिलहाल पिछले 2 दिनों में मुझे ये करेक्शन दिख रहा है और ये करेक्शन डाउन भी आ सकता है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये करेक्शन यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर गिरावट आती है तो 530 510 का ये लेवल करेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करेक्शन को रिजॉल्व होने के बाद एंट्री करनी है, पहले नहीं करनी है। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको सारी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।